नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे। यानी कि जब कोई यूज़र हमारे प्रोडक्ट को लेना चाहता है तो उससे पहले वो प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है। ये वीडियो हमने उसी के लिए बनाई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है कंपनी की तरफ से मिलता है। पेमेंट बर्ड ऐप होगी, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल पर और लॉगिन कर जाएंगे। तो अंदर का जो विंडो है ना, डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए ऊपर पेमेंट बर्ड का लोगो है, ये साइड में एरो बटन है, ये रिफ़्रेश करने के लिए है। देख लीजिए, मैं भी रिफ़्रेश कर रहा हूँ उसको। उसके साथ में एक टैब बटन है, यहाँ पे सब शॉर्टकट कीज़ वगैरह हैं, यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपना रिचार्ज पिन वगैरह बदल सकते हैं। ये सब सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएंगी। ऊपर देखिए वॉलेट में कस्टमर को मेन बैलेंस दिखता है, उसके पास में AEPS बैलेंस होता है। AEPS का मतलब होता है जो पैसा आप आधार कार्ड से विड्रॉल करोगे वो आपका मेन वॉलेट में नहीं जाता है, ये अलग ही सेपरेट पैसा आपका AEPS में रखता है। आप अपने हिसाब से जितना भी पैसा आपको चाहिए मेन वॉलेट में बिज़नेस करने के लिए उतना आप इधर ले सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे देखिए कुछ आपको न्यूज़ वगैरह दिखती रहती है, कुछ कंपनी की तरफ से ऑफ़र्स वगैरह होते हैं आपके लिए, वो यहाँ सब दिखते रहते हैं। या कुछ इमरजेंसी न्यूज़ होती है तो यहाँ हम लोग आपको डिक्लेयर करते हैं। उसके नीचे पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। पेमेंट रिक्वेस्ट में क्या होता है, यदि आप कंपनी से पेमेंट निकालते हैं, यानी पेमेंट आपको बैंक खाते में आपने कंपनी को पेमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक चाहिए, तो आप स्टॉक इधर से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने पेमेंट कंपनी को 10,000 रुपये बैंक खाते में लगा दिया और स्टॉक चाहिए, तो यहाँ से उसकी डिमांड आप भेज सकते हो। तो मान लीजिए अमाउंट आपने 10,000 रुपीज़ भरा, ठीक है। यहाँ पेमेंट मोड में जिस मोड से भी आपने पेमेंट लगाया है वो मोड आप चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए कैश लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे CDMA मशीन और ब्रांच डिपॉजिट कैसे आपने लगाया है, तो आप ब्रांच डिपॉजिट भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट डेट में आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो डेट होती है डिफ़ॉल्ट खुल जाती है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। डिपॉजिट बैंक में वहाँ पे जो बैंक आपको दिख रही होगी उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर क्लाइंट मोड को क्लिक कर दीजिए। और यदि कोई आपका स्लिप है जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक खाते में, तो उसका स्लिप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ टेक फ़ोटो उसकी, या फिर गैलरी से उसको अपलोड करना है तो आप जैसा भी है उसको करके इधर अपलोड कर सकते हैं। और पेमेंट रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो बस ये देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली का आपको मैसेज आएगा, यानी कि डिमांड आपकी कंपनी के पास पहुंच गई है और थोड़ी देर में ही आपको स्टॉक रिलीज़ हो जाता है। तो ये मतलब क्या है कि आप पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। उसके पास में AEPS सेटलमेंट ऑप्शन आता है। यहाँ देखिए टू बैंक टू मेन वैलेट है ना। टू मेन वैलेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी आपका बैलेंस आधार कार्ड से आप निकालोगे यहाँ दिखेगा AEPS वैलेट में। अभी इस पैसे को आप चाहें तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये या जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा आपको उधर 1,200 रुपये ट्रांसफ़र करना है, या ज़्यादा अमाउंट है, जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे लिख करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कस्टमर को, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे 100 रुपये, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। जैसे मुझे 1,206 रुपये है हमारे पास और मुझे 100 रुपये मेन वैलेट में देना है। इसको करके यहाँ पे ट्रांसफ़र बटन क्लिक करेंगे तो देखिए लिख के आ गया मैसेज, वैलेट ट्रांसफ़र डन सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो ये आधार का पैसा था वो मेन बैलेंस में ऐड हो गया। इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो AEPS सेटलमेंट का ये रोल है। उसके बाद देखिए सर्विसेज वाले ब्लॉक है, मोबाइल DTH पोस्ट पेड AEPS है ना। मोबाइल ब्लॉक में जाके मोबाइल का रिचार्ज वगैरह होते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या होता है कि कोई कस्टमर का आप नंबर यहाँ इनपुट कर सकते हैं, या आपके कॉन्टैक्ट में कोई नंबर सेव है तो इस पास वाले में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पूछेगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में चले जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जिस कस्टमर का भी आपको नंबर मान लो कोई सेव ही है उसका रिचार्ज करना है, मान ली यहाँ इसको सेव करना, तो अपने आप ही एक्सेस कर लेता है। एक्सेस करने के बाद तुरंत ये बताएगा कौन सी कंपनी का है और उस पर चल रहे क्या प्लान है। मान लीजिए आपको ये 449 का रिचार्ज करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ अपना एक पिन नंबर होता है वो डाल दीजिए, जो रिचार्ज भी कंपनी की तरफ से मिलता है, और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो अगला पेज आपको खुलता है वो कमीशन स्ट्रक्चर का, यहाँ पे किस में कितना कमीशन आपको आ रहा है वो यहाँ पे दिखाता है ना। देखिए मोबाइल ऑपरेटर है, 449 का MRP है, कमीशन आपका 6.74 है ना। उसके बाद एक कॉस्ट और अवेलेबल बैलेंस, जितना वॉलेट में आपका बैलेंस बचा वो सब दिखाता है।
ठीक है, और प्रोसीड कर देंगे तो रिचार्ज हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेम DTH का भी है। DTH में यहाँ बस आप DTH का ऑपरेटर सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी कंपनी का है, और उसके बाद उसका यूज़र ID और अमाउंट और पिन नंबर सेम मोबाइल रिचार्ज की तरह है, इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पोस्ट पेड बिल में मान लीजिए कोई कंपनी का आपको बिल पेमेंट करना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिखते हैं। जो भी आपको वोडाफोन का बिल भरना है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, अमाउंट और इसका पिन नंबर डाल के आपका रिचार्ज पिन होता है, एंटर करिए, पोस्ट पेड बिल बन जाएगा आपका। AEPS में आपको पता है AEPS में क्या होता है, यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन, हाँ यहाँ पे AEPS बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल का ऑप्शन होता है। अगर किसी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करना है तो प्रोसीड करेंगे, आगे का ऑप्शन खुल जाएगा, है ना, दिखा देता हूँ मैं आपको। इस टाइप से ऑप्शन खुल जाएगा, बायोमेट्रिक मशीन लगाएंगे और पैसा आपका कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जब आप काम करेंगे तो आपको बारे में पता लग जाएगा। ये हम लगभग इंट्रोडक्शन सा दे रहे हैं, बाकी आप रजिस्ट्रेशन के बाद आप फुली इसके ओनर रहेंगे, आप खुद भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, माइक्रो ATM की जगह यहाँ पे ATM सर्विस आएगी, तो ATM सर्विस में आप इंटरनेट बैंकिंग, इससे भी आप कैश लोड कर सकते हैं, इसमें आप कमा भी सकते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर है जो पैसा अपना ATM कार्ड से निकालना चाहता है, तो आप उसका भी पैसा निकाल के और कुछ कमा भी सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी का 1000 विड्रॉल करके दे दिया तो आपने चार्ज कर लिया, 2% 20 रुपये आपको मिल गए। कंपनी स्वैपिंग चार्ज माफ़ करेगी आपका, कंपनी स्वैपिंग चार्ज नहीं ले रही है, मतलब कि जो ATM कार्ड नेट बैंकिंग से जो चार्ज पड़ते हैं वो माफ़ कर रही है, कंपनी नहीं लेती है। और वो पैसा जब लोड हो जाएगा तो आप उसे रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट कुछ भी करिए, वो आपके ऊपर है सर, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको। DMT देखिए, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र सर्विस होती है। मनी ट्रांसफ़र में यहाँ पे कस्टमर का एक नंबर मैं आपको समझाने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख जाएगा, यहाँ पे जितने आपने अकाउंट नंबर वगैरह रजिस्टर्ड किए होंगे सब डिटेल यहाँ पे दिखती है। मान लीजिए ये नंबर है जो हमने ऐड किया है, हमें इस पर ट्रांसफ़र करना है या इस पर ट्रांसफ़र करना है, एरो पे क्लिक करेंगे और अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ अपना रिचार्ज पिन डालेंगे, IMPS डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसको छेड़खानी नहीं करना है, और अमाउंट भरना है जो 2, 4,000, 10,000 जो भी ट्रांसफ़र करना है, यहाँ अमाउंट करके ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो पैसा आपका सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी आपको यहाँ बिल पेमेंट सिस्टम है ना, BBPS, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक हैं जिसमें आप बिजली का बिल, गैस, पोस्ट पेड, वाटर, जो ये BBPS है ना, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अब मान लीजिए बिजली का बिल जमा करना है, जहाँ का भी जमा करना, मान लीजिए UP का, तो यहाँ देखिए UPPCL आता है, ठीक है। देखिए अर्बन रूरल, तो यहाँ से जाके बिजली का बिल भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे अर्बन में माने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर होता है, बिजली के बिल पर एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, वो आप इनपुट करेंगे और पिन नंबर अपना एंटर करेंगे तो आपका इधर से बिल पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप कमा सकते हैं कस्टमर से। इसमें स्टैंडर्ड 25 रुपये रेट रहता है। जैसे मान लो कोई आपने बिल पेमेंट किया तो आप कस्टमर से 25 रुपये चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, तो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर है। हेल्प का मतलब होता है कोई आपको कुछ इंक्वायरी है, कोई संबंधित बिलिंग इंक्वायरी, सेल्स, अदर टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो भी, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई आपको, इधर से कुछ वैलेट आपका नहीं ओपन हो रहा है, तो टेक्निकल सपोर्ट भी आप ले सकते हो। अपनी मैसेज लिख करके एंटर कर दीजिए तो ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट में से कोई भी आपका सपोर्ट इंचार्ज जो है आपको कॉल कर लेगा और आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स में जो ट्रांजेक्शन आप करेंट तो आपको दिखेंगे, अगर डेट वाइज देखना है तो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किस तारीख से लेके किस तारीख से, मान लो 1 तारीख से लेके हमको मान लीजिए टू डेट का मतलब मान लीजिए 3 तारीख तक देखना है, तो यहाँ पर उस डेट वाइज का भी समरी दिखा देता है। सर्च नंबर, कोई नंबर पे आपको देखना है कि रिचार्ज कितनी बार हुआ तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। सर्च कर दीजिए तो जो नंबर पे रिचार्ज हुआ होगा कभी, वो का पूरा डिटेल यहाँ दिखा देता है, ठीक है। पेमेंट लोड, जब आप स्टॉक लोड करते हैं, देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि एक मैंने 100 रुपये का बैलेंस वहाँ से ट्रांसफ़र किया था अपने आधार कार्ड से, तो देखिए उसकी एंट्री यहाँ दिखा रहा है, तो ये पेमेंट लोड रिपोर्ट हो जाती है। और रेस कंप्लेंट, जो हम कंप्लेंट रेस करते हैं उसका क्या रिस्पांस मिलता है, रेस कंप्लेंट में आके दिखता है।
AEPS में क्या होता है, जो जो पैसा हम लोग निकालते हैं उसका डिटेल इधर जाके दिखता है, कब कब क्या क्या आपने किया, पुराना बैलेंस क्या था, नया बैलेंस क्या था, सब दिखाएगा। ये AEPS रिपोर्ट मिलता है आपको इधर से, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो हमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में देनी थी। और इसमें आप आईडी बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें आप रेगुलर कमीशन तो कमाते हैं, साथ में ऑफ़र कमीशन आपको अलग से आता है। जैसे मान लीजिए रेगुलर कमीशन आपको जो मिल रहा है कंपनी वो दे रही है, मान लीजिए एक आधार कार्ड से कुछ ऑफ़र आया कि आप 4,000 का विड्रॉल कीजिए तो उसमें 70 रुपये अलग से इंसेंटिव है, तो वो आपको अच्छे बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए आप रेगुलर मोबाइल रिचार्ज का बिज़नेस कर रहे हैं और तब तक एक ऑफ़र आया कि आप मान लीजिए 6,000 का बिलिंग कराते हैं तो आपका एक 80 रुपये का अलग से इंसेंटिव है, तो ये इंसेंटिव्स आप अपना ख़रीद सकते हैं। तो उससे आपका जो कमीशन है रिचार्ज का वो आपका ग्रोथ कर जाता है। या जैसे मान लीजिए जो कमीशन मिलता था उसमें और कमीशन मिल गया तो आपका लगभग 3.5-4% का मार्जिन मिल गया, तो इस टाइप से आप मिल जाता है। फिर भी आप आगे जब काम करेंगे तो कोई समस्या होती हैं तो हमारे सपोर्ट केयर सब लोग आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा क्लिप है जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बनाया गया था वो आपको बखूबी समझ में आएगा वो, ठीक है। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9838541655 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बखूबी समझ में आया होगा। नमस्कार।